मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं हूँ सायरा कबीर और आप देख रहे हैं जागो जागो सुबह हुई। जाग गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है और नहीं जागे तो आप उठ भी जाएं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त चीज के हवाले से, एक ऐसी चीज जो कि जब चले जाती है तो फिर वापस हाथ में नहीं आती। सोचे सोचे क्या होगा वो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्त के हवाले से। कहते हैं ना, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। वक्त की अच्छी बात भी यही है, बुरी बात भी यही है। लेकिन एक और बहुत जबरदस्त चीज जो वक्त हमें सिखाता है वो सिखाता है लोगों की पहचान करना। वक्त हमें बता देता है कौन एक्चुअली आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। वो कौन है जो कि आपके बुरे वक्त पे भी साथ दे देता है और वो कौन लोग होते हैं जो अच्छे वक्तों में भी मुंह मोड़ लेता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें आज करने जाएंगे। जब वक्त की बात करते हैं और लोगों का जिक्र करते हैं तो वहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है। हम लोगों के अंदर एक खामी है और वो खामी क्या है कि हम अपने गिरेबान में नहीं देखते लेकिन दूसरों की गलतियां पॉइंट आउट करने में कोई देर नहीं लगाते। फौरन ही ना, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कहते हैं ना, अपने घर के बाहर खिड़कियों में झांकने से पहले अपने घर के आईने को तो देख लो, तो शायद जबान भी बंद हो जाए और दिल को भी सुकून मिल जाए कि ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्दी लोगों को जज कर जाते हैं। क्या ये सही है? अगर सही है तो मुझे बताएं, क्या हम उस पोजीशन में हैं कि हम लोगों को जज करें? आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। मुझे आप लोग बताइए, आप लोग क्या समझते हैं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बुरे वक्त में, कोई बुरा वक्त चल रहा हो आपका और आपने लोगों के असल चेहरे आप लोगों के सामने आ गए? या हमारी ऑडियंस, बहुत ही प्यारी सी ऑडियंस बैठी हुई है और हम उनसे भी बात करेंगे इस हवाले से कि उनकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने एक्चुअली लोगों से, वक्त कहते हैं ना, वक्त का मार खाया हुआ इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। अपना एक्सपीरियंस, कहते हैं ना, इज द बेस्ट टीचर ऑफ ऑल। तो तजुर्बे से बेहतर तो कुछ है ही नहीं। लोगों से भी ज़रूर जानेंगे और ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं तजुर्बे की तो हमारे साथ बहुत जल्द हमारे कुकिंग सेगमेंट भी होने वाला है, जो कि एक रोज़ की टेंशन होती है और रोज़ की टेंशन में आपको पता है कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना, क्या पकने वाला है। तो पहले हम दिमागी पकाई की बात करते हैं, फिर हम ऑफ कोर्स खाने के ऊपर भी चलते हैं। यहाँ ऑडियंस के पास आई होप माइक मौजूद हो। माइक मौजूद है? अच्छा जी, मुझे बताएं, यहाँ पे किसी को बात करनी है हमसे वक्त के हवाले से? कोई ऐसा दोस्त जिसने अपनी पीठ दिखा दी हो, कोई ऐसा शख्स जिसने आपको वक्त के बारे में सिखा दिया हो? किसी को बताना है? जी प्लीज माइक इनको दे दें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेहरुन्निसा आमिर अली। मेहरुन्निसा, अच्छा जी। हाँ। मेहरुन्निसा, मुझे बताएं, क्या ऐसा हुआ आपकी जिंदगी में कि आपको लोगों की पहचान हो गई? मुझे लोगों की पहचान इसीलिए हुई कि मेरे बच्चे छोटे थे और बहुत मुश्किल थी, गुर्बत थी, बहुत खाने के लिए नहीं था। फिर आगे चलती गई, बढ़ती गई, धक्के खाती गई, ठोकरें लगती गई, समझ आती गई। फिर आगे जाके मेहनत किया मैंने, बहुत मेहनत की। ऐसे करके बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अपने वालों ने भी सबने मुंह मोड़ दिया, भाइयों ने, बहनों ने, सब लोगों ने, पूरे ख़ानदान ने। लेकिन मैं अपने पैरों पे खड़ी रही, अपने बच्चों को बड़ा किया बहुत मुश्किल के साथ। उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था। लेकिन जब इंसान के पास कोई नहीं होता है तो कौन होता है? अल्लाह। अल्लाह था। अल्लाह ताला ने साथ दिया, हिम्मत दी, ताकत दी। इतनी हिम्मत दी, इतनी ताकत दी कि अपने बच्चों को बड़ा होके आज दिखाया। आज वो ही सारे खानदान सलाम कर रहे हैं। क्या बात है, पूरा खानदान सलाम कर रहा है माशाअल्लाह। और आज माशाल्लाह सबसे अच्छी मैं अपने खानदान में हूँ। मेरे बच्चे माशाल्लाह सब अपनी अपनी जगहों पे, अपने अपने पैरों पे खड़े हैं। यही बात है, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। इंसान हार उस वक्त मानता है, लाइक चीजें खराब होने से, या अगर आपको लगता है कि यू लॉस्ट समथिंग तो आप बिल्कुल हार मान जाए। जब आपका दिल हार मान जाता है ना, तब आपकी असली हार होती है। वरना तो लाइफ इज अ प्रोसेस। और कहते हैं ना, जिंदगी के हवाले से कहा जाता है कि वो जिंदगी ही क्या जिसमें उतार चढ़ाव नहीं आया। आपने एक बुरा वक्त देखा, उसके बाद अच्छा वक्त देखा, बहुत तकलीफ से देखा, बहुत मुश्किल से देखा, गुजर गया और सीख गई आप। यकीनन कुछ ना कुछ सीखी होंगी। बहुत मेहनत की, ठोकरें में खाती गई और मेहनत करती गई, ठोकरें खाती गई और मैं मेहनत करती गई। सिर्फ अल्लाह ताला से शिकायत करती रही, सिर्फ अल्लाह से सब बताती रही। देखिए, और अल्लाह ने ही मुझे रास्ता बताया। बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ से भी हम किसी से पूछना चाहेंगे, यहाँ पे किसी के पास कुछ कहना है? वक्त का मारा हुआ लोगों की पहचान कभी किसी के साथ हुई है?
यहाँ पे लगता है सबके साथ ऐसा नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ हो। और यही हमारी दुआ है कि वो लोग जो हमारी जिंदगी में असली में हो वो हमारे साथ मुखलिस हों, सच्चे हों। और वो लोग जिनके बारे में ये मौला अली का एक कॉल है जो कि मुझे बहुत पसंद है कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ी है। मानते हैं आप लोग इस बात को? अच्छा जी, हम कराची से शो कर रहे हैं और कराची से ही हमारी पहली लाइव कॉल आ गई है। सो लेट्स क्विकली टेक द कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जाहिदा बात कर रही हूँ। जाहिदा, तालियां भाई। जाहिदा मेरी बहुत पुरानी कॉलर है। कैसी है जाहिदा? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का। और इतनी खुशी हो रही है ना सारा आपको देख के, मैं कह रही अल्लाह सारा ने छोड़ दिया, मुझे ही नहीं पता था कि A+ माशाल्लाह। मैं A+ पे भी कॉल करती थी यहाँ पर, तो बस यहाँ की भी मैं कॉलर हूँ, रेगुलर कॉलर हूँ, और आपकी भी। ये बताएं कैसा लग रहा है जाहिदा? बहुत अच्छा, बिल्कुल जबरदस्त, बता नहीं सकती मैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत है माशाल्लाह, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। बहुत कामयाबी दें सारे। जाहिदा अब तो हम कराची में, आप आए ना हमारे पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब वक्त है कि मैं रमजान शो में तो आई थी मैं। हाँ। रमजान में जब हुआ था कि वही हो रहा है ना आपका मॉर्निंग शो भी? बिल्कुल वही हो रहा है, तो अब आप पहुंच जाएं, आ जाएं आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप नाम बताएंगी, मैं पहचान जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, फिर आपके साथ एक सेल्फी मस्ट है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जाहिदा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये होते हैं आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों के साथ जो हम वक्त गुजारते हैं, और ये जो कनेक्शन होती है, इवन दो आप में से बहुत सारे लोग यहाँ नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो एक कहते हैं ना दिल को दिल से राह होती है, ये बहुत सॉलिड होती है। और आप लोगों का प्यार ही होता है जो कि मुझे बार बार आप लोगों के सामने लेकर आता है। अब ऑफ कोर्स ये सारी बातें तो हम करते रहेंगे और अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे। आज हमारे पास बताते जाऊँ कि एक बहुत ही ख़ास मेहमान है, उनके लिए हम एक पहेली भी बना देते हैं ताकि आप लोग जान जाएं कि वो, आप लोग गैस भी कर सके। ऑडियंस से मैं ज़रूर पूछूंगी कि उनको क्या लगता है। अगर आप कॉल करके गैस करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। हमारे पास एक ऐसी सेलिब्रिटी आने वाली है आज जो कि बहुत अच्छा डांस करती हैं, बहुत अच्छा डांस करती हैं। अब आप लोग यहाँ गैस करिए कौन होंगी आज, लेकिन उससे पहले ऑफ कोर्स जब तक वो गैस वर्क चलता रहेगा, मैं कुकिंग की तरफ आना चाहूंगी। हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारी शेफ हमें बहुत जल्दी ज्वाइन करने वाली है। आई बिलीव अगर शेफ आ चुकी है तो शेफ को हम बहुत सारी तालियों में वेलकम करते हैं। शेफ मदीहा विद रोज की टेंशन। हेलो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? अच्छा, मुझे लग रहा है एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सी आज कमी है, थोड़े जोर से बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम। गुड। ये आप अभी आई हैं इसलिए आपको लग रहा है एनर्जी कम? हाँ, मैं सुन रही थी वहाँ खड़ी हुई थोड़ी देर से। एक बात बता हाँ? रहे, आपने कसम खाई हुई है किस चीज? आप मुझे रोज की एक टेंशन देने वाली हैं। हाँ जी, ये देखा, ये हमेशा अपनी ग्रैंड एंट्री प्लान कर रही होती है और मैं इधर उधर ढूंढती हूँ कि वो कहाँ से आने वाली है। शेफ मैं मदीहा, वहाँ छुप के खड़ी हुई आपकी बातें सुन रही होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती आप है। ऐसे ही आ जाया करें, आपको इनवाइट करने की जरूरत है। हाँ ना, भाई तालियां कर दें इनके लिए, इनको शदीद तालियों की जरूरत है। आइए आप अपनी तरफ, अपने काउंटर की तरफ चले। हम जरूर शेफ मदीहा से आज जानेंगे कि आज क्या बनने वाला है। ऑफ कोर्स हम कोशिश यही करते हैं कि नगेट्स हो या ऐसी चीज़ें जो कि सूखी आइटम्स, स्नैक आइटम्स बच्चों के लिए भी खाई जाए, प्लस हाइटी आइटम्स भी हों। लेकिन ऑफ कोर्स आज यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा ही इन्होंने प्लान किया होगा। नगेट्स मेरे जहन में है क्योंकि आज मैंने अपने बच्चों को दिए हैं। लेट्स सी कि आज शेफ मदीहा क्या बनाने वाली। तो शेफ, What is happening today? आज क्या बना? आज हम नगेट्स बना रहे हैं। नगेट्स ही बना रहे हैं? Yes. She read my mind. तालियां होनी चाहिए भैया यहाँ पे। हम बना रहे हैं सबसे कॉमन स्नैक आइटम जो होता है वो नगेट्स होता है। एग्जैक्टली। एक तो मैं बना रही हूँ, एक नॉर्मल नगेट्स होते हैं जो बिल्कुल सेम फ्लेवर यूज होता है हर जगह पर, जो नॉर्मल बने जाते हैं, जो आपको दुकानों से भी मिल जाता है, मार्केट से भी मिल जाते हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं कोरिएंडर के साथ भी नगेट्स, मतलब हरे भरे नगेट्स, और साथ में हम चीज नगेट्स भी बनाएंगे जिसमें हम मोज़रेला चीज यूज करेंगे। इंग्रेडिएंट प्लेन पे खुश थे, आज तरह तरह के नगेट्स बने, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त काम हो गया। क्या कुछ चाहिए हमें? अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। हाँ। सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा कल से सोच रही हूँ, जिसके बारे में क्लियर करना चाहती हूँ कि चिकन इतना हार्मफुल भी नहीं है जितना हमने बना दी है। अच्छा। अगर एक इंसान बेईमान निकलता है, मतलब एक
अगर कहते हैं नॉर्मल सी टर्म है, 5 उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। बिल्कुल। सो यू शुड नॉट से दिस कि चिकन जो है वो हार्मफुल है, वो यूज नहीं करना चाहिए, बाकी जो है मीट यूज करना चाहिए। आपको सब टाइप का मीट खाना चाहिए, हर चीज खानी चाहिए, सेहत उसी से बनती है वरना नहीं बनती। हाँ, लेकिन अब फार्मी मुर्गी ना, अगर देसी मुर्गी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी है ना? कहते हैं फार्मी मुर्गी तो आपको खून वून कुछ भी नहीं देती है। Exactly. अच्छा, एक बात बताइए, नगेट्स जो है क्या हम बकरी के गोश्त का ही बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं बिल्कुल। इट्स जस्ट दैट कि आपको टेस्ट बदल हाँ जाएगा। टेस्ट बदल जाएगा। मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि एक्सपेरिमेंट करते रहने चाहिए। आपको डिफरेंट टाइप की चीजें यूज करती रहनी चाहिए। मीट स्पेशली अगर आपके पास है तो डिफरेंट टाइप का यूज करते रहें, लेकिन फ्लेवर चेंज होगा बट वही चीज है कि इंग्रेडिएंट्स सेम यूज होंगे। एक्सेलेंट। अच्छा शेफ, चूंकि मुझे ब्रेक पे जाना है, हम चाहेंगे कि आपकी रेसिपी और मेथड हमें वैसे भी बताएगा आफ्टर द ब्रेक। ठीक है। और हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर्स जो हैं, उनको स्क्रीन पे भी इंग्रेडिएंट्स और मेथड नजर आ जाएंगे। साथ साथ हम लेते हैं जल्दी से एक ब्रेक। ब्रेक के बाद मिलेंगे शेफ मदिया के साथ रोज की टेंशन में। ओरिगानो 2 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, लहसुन पेस्ट 1 चम्मच, प्याज 1 अदद, मैदा 1.5 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, अंडे 2 अदद, धनिया 1 गड्डी और पुदीना 1 गड्डी। चिकन नगेट्स बनाने की तरकीब। चिकन के कीमे में ओरिगानो, लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, प्याज, धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इस मुरक्कब को हाथों से कोई भी नगेट्स का शेप दे दें। फिर इन नगेट्स को अंडे में डिप करके मैदे की कोटिंग करें, जिसके बाद एक बार फिर अंडे में डिप करते हुए इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर दें। जब कोटिंग नगेट्स पर जम जाए तो गर्म तेल में इसे डीप फ्राई कर लें। जागो सुबह हुई, निकली है रोशनी, जागो जागो सुबह हुई। वेलकम बैक टू जागो जागो सुबह हुई। और अब हम खेल रहे हैं अपना बोल आईना बोल गेम। अच्छा, बोल आईना बोल क्या है? आप देख सकते हैं हमारे पास एक बहुत ही हसीन सा आईना मौजूद है और एक बहुत ही हसीन सेलिब्रिटी के साथ। और ये सेलिब्रिटी जो है अपनी शक्ल देख रही है आईने में। कैसी लग रही है? शक्ल देखकर अच्छी लग रही हो, हमेशा ही अच्छी। ओए, ओए। यही तो चाहिए, यही बात है। देख रही है वैसे? मेकअप वेकअप सही है, बाल सही है? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। लड़कियों को एक आईना मिल जाए जिंदगी में, आधी टेंशन गुम हो तो वैसे जाती दूर है ना? हाँ ना? औरतें गुम हो जाती है। वैसे लोग भी ये बोलते हैं कि एक औरत को ना अपने आप को एटलीस्ट 5 से 10 मिनट अपने आप को आईने में देखना चाहिए। तो वो अपने आप की कदर करने लग जाएगी। यस, वो कदर करेगी, उसे पता चलेगा कहाँ से माशाल्लाह आपका अच्छा, ये अब बिरयानी आई मुझे है, बताने की कोशिश कर रही कहाँ है, आपकी बकरा ईद का गोश्त आ गया है। You get motivated enough to actually work out, right? बिल्कुल बिल्कुल। यू लाइक ओह गॉड नहीं। अच्छा, मैंने एक सवाल छोड़ के गई थी ब्रेक से पहले, और वो सवाल ये था कि एक परसेप्शन लोग, अब आप आगे ही देखेंगे, मैं नहीं हूँ आपकी जिंदगी मतलब में। अपने आप को देखकर झूठ बोलना है या सच बोलना है? नहीं, बिल्कुल सच। सच के सिवा तो कोई चांस ही नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ सच्चाई निकलती, उगलती है सच्चाई। चले। अब आपको, वरना तो आपको पता है क्या होने वाला है? ये मैजिक मिरर है। Okay. इसमें अगर आपने झूठ बोला तो शीशा टूट जाएगा, बहुत खर्चा हो जाएगा, बड़े मुश्किल से हमने। और बैड लक भी आता है। हाँ, तो अब ये वी डोंट वांट दैट, राइट? that's नॉट true. ऑन दिस सेट, नॉट Yes. इन योर लाइफ, आवर Yes, बिल्कुल लाइफ। बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल सच के बिल्कुल सिवा नहीं। कुछ भी नहीं। हाँ अब होना ये, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे कि जिंदगी में आपका जो लोगों ने एक परसेप्शन बनाया है, हालात ने या what all has happened in life, people talk about you in front of you, behind you. अब वो जो परसेप्शन, उसको लेकर आप कैसे हैंडल करती हैं, आगे बढ़ती हैं? Well, to be honest, क्या वो परसेप्शन आपको तंग करते हैं, बॉदर करते हैं? दुनिया के बारे में कभी भी, चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो सबसे अच्छी औरत हो, चाहे वो सबसे नॉटी औरत हो, बुरी औरत हो, जैसी भी हो, आप लोगों को अपने आप को और अपनी दुनिया में रहना चाहिए। अगर आप लोगों के लिए जीते हो ना, तो बिल्कुल दुनिया आपको जिंदा नहीं रखेगी। सो इन दैट वे, जो लोग देखे, जिम्मेदारी आप उन चीजों को लो जो आपके पास है, लोगों की सोच की जिम्मेदारियां नहीं लो। तो अगर इतनी ऑल फॉल वाली जिम्मेदारी इंसान ले लेता है, तो वो फिर अपनी जो ओरिजिनल जिम्मेदारी है वो भूल जाता है। ब्यूटीफुल।
मतीरा बाय द वे एक बहुत ही डीप खातून है, फिलोसफिकल भी है, इनकी सोच मुझे बड़ी मजेदार लगती है वैसे सीरियसली, एंड आई एग्री विद यू ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। है ना, सही बात है ना, लोगों की सोच की जिम्मेदारी लेकर हम ही फंस जाते हैं। सीरियसली खामखा की टेंशन ना। अच्छा जी, अब आप आगे ही देखेंगे और ये आप बताएंगे आगे, क्या मतीरा एक बहुत खूबसूरत लड़की है? मतीरा एक बहुत ही खूबसूरत औरत है, लड़की थी, औरत है अब। दो हाथ से सलूट। मतीरा किस तरह के ख्वाब देखती है? आजकल मतीरा बोलती है कार्टून नेटवर्क नहीं होना चाहिए इसके ख्वाब में, क्योंकि वो हमेशा कार्टून नेटवर्क ही होता है इसके ख्वाब में। मतीरा जैसा डांसर पाकिस्तान में कोई और नहीं है। नहीं, सुहाय अली आबरू, शी इज अ ग्रेट डांसर, और इस तरह की बहुत ही प्यारी प्यारी डांसर्स है हमारी इंडस्ट्री में। तो मैं ये नहीं बोलूँगी दैट आई एम अ ग्रेट डांसर, नहीं, दे आर मेनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हु डांस ब्रिलियंटली। मतीरा इंडस्ट्री की वेल ड्रेस्ड लड़की है, औरत है, औरत। वेल ड्रेस्ड तो आई बिलीव सारी हैं, लोगों की सोच अलग अलग होते हैं। अगर किसी को मिनी ड्रेस पहनना है वो तो वेल ड्रेस्ड है, तो वो बेचारी पहनकर शी इज कैरिंग इट ऑफ। यहाँ ड्रेस है, झूठ बोला नहीं, झूठा नहीं। ये कवा कहाँ से आ रहा है यार? सीट के नीचे तो नहीं है? ऊपर पालतू एक पाला हुआ है। ओके, नहीं, वेल ड्रेस सब होते हैं, वो तो बस प्रेस मसाला बना देता है कि ये हुआ वो हुआ। अच्छा, बना कर, हाँ, सेंसेशनल, सेंसेशन, बिल्कुल। ओके, मतीरा को वन वर्ड में डिफाइन करें। वाइल्ड। वाइल्ड, ओके। जिम्बाब्वे से हूँ, और क्या हो सकती है? अच्छा, मतीरा ने बॉलीवुड में सबको पीछे छोड़ दिया। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। मतीरा बहुत अच्छा खाना बनाती है। जी, क्योंकि दिल से बनाते हैं, अगर कड़वा नहीं होता है। नहीं, देखिए मेरी मामा जो चीज आधे घंटे में बनाती है, मैं 1.5 आवर लेती हूँ, लेकिन मैं बनाती जरूर हूँ। और वैसे ही बनता है? वैसे बने या ना बने, मेरी मेहनत तो चेक करो। एफर्ट तो उस चीज को तो ना क्रेडिट देना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, राइट? प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। मेरी माँ हमेशा मेरे टेस्ट पर नहीं जाती, जो जिस तरह मैं साफ करती हूँ उसके बाद किचन ये वो उस चीज पर जाती है। मैं बोलती है कोशिश तो करी ना इसने। हाँ, अच्छा, वैसे आपका जो छोटू है उसको आपकी कोई हाथ की कोई ऐसी चीज है जो बहुत पसंद है? डायपर पर मार। डायपर पसंद है उसे? वो अब मुझे इतना लाइटली लेता है कि जब मैं बहुत ही आई एम फ्यूमिंग ना, मेरी माँ भी साइड पर हो जाती है, खानदान वाले भी थोड़ी साइड पर हो जाते, वो हंसकर ऐसे चला जाएगा कि मैं बैठकर खुद ही हंस पड़ूंगी यहाँ पर। दैट ओके। अच्छा जी, मतीरा में जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है। मैं जेलस हूँ फैमिली के लिए, दूसरों के लिए नहीं। आई एम वेरी जेलस पोजेसिव वुमन। नहीं, मैं उस अंदाज में, मेरी जेलसी दूसरे अंदाज की होती है। नॉर्मली मियाँ के लिए, बच्चे के लिए, घर वालों के। वरना मैं बहुत, मेरी माँ ने मुझे एक लफ्ज बोला था और वो अभी भी वही बुलाती है, मलंग। मलंग? मलंग वाला गाना होना चाहिए यार। तो अम्मी बोलती है ये मलंग है, इसको किसी चीज की परवाह नहीं है। आई डोंट सी लेफ्ट राइट, आई जस्ट डू इट एंड देन आई सी लेफ्ट राइट। तो ये एक बड़ी एक कमर्शियल तो देखा होगा आप लोगों ने, इसके आगे मैं क्या बोलूं। अच्छा जी। So I'm jealous on other things. Like अगर कोई मेरी माँ किसी को बहुत ज्यादा बेटा कर ले, मैं बैठ जाती थी। Seriously? हाँ, माँ के साथ भी? अभी भी वो चीज है। बेचारी आंटी तो बहुत डिफिकल्ट हो गई। बच्चे के साथ नहीं होता है? नहीं, आहल के साथ तो नॉट। और हाँ, मैं उस चीज पर ये होती हूँ कि जब वो दूसरे बच्चे होते हैं इसके इर्द गिर्द, तो आई एम वेरी अलर्ट। मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर ये किसी को मारे या कोई इसको मारे। आई ट्राई टू स्टॉप द फाइट। कभी वैसे हुआ है?
ये माशाल्लाह जो एक जमाना था जब ये बिल्कुल एक टेडी बेयर की तरह से बैठता था और लोग बच्चियां मारती थी इसे और मैं बोलती थी मेरा बेटा तो सिर्फ मार खाता है, लाल गाल लेकर वापस आता था। अब मेरा दिल इतना जलता था। अब ये ऐसा हो गया है कि मैं इसे छोड़ती हूँ और वो बच्चे आगे होती है और ये धड़ 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 करने पीछे होता है। अच्छा, अब ये शीशे को देखकर जवाब देना है आपको, आईने को देखकर जवाब ये देना है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बच्चे ने आहिल को मारा हो या पिटाई लगाई हो और फिर पीछे से तुमने भी आके जोर से लगाई हो उसको, खबरदार मेरे बच्चे को मारा? नहीं, मैंने कभी भी ये नहीं करा। हाँ, जब आहिल बच्चों की तरफ यूं करने, क्योंकि माशाल्लाह वो 2 साल का है लेकिन वो माशाल्लाह 4 साल का लगता है। एंड वो दूसरे बच्चे ना वो बहुत चुनने चुनने लगते हैं। वो एक बम मारेगा वो वहाँ उड़कर जाएंगे, इस तरह वाला है। तो मैंने हमेशा उसको रोका है। अब मुझे मार कुटाई अच्छी नहीं लगती। मैं बोलती हूँ चाहे वो बच्ची छोटी हो जो भी है, लड़की पर हाथ नहीं उठाना। लड़की पे हाथ नहीं उठाना। बिल्कुल कि बिल्कुल वायलेंस इज अ नो नो, एब्सोल्युटली। हमारे यहाँ भी एक चाहे वो खेलो कुछ भी हो, छोड़ो, कुछ और करो। हाँ, भले डांट लो, मुंह से जो बोलना है बोलो, हाथ नहीं उठा सकते। मैं तो टॉफियां देती हूँ ऐसे कि जाओ टॉफियां दो, रिबन्स दो, कुछ तो दो। अच्छा जी, मतीरा को इंडस्ट्री में बार्बी डॉल कहा जाता है। नहीं, मैं बार्बी डॉल नहीं थी, मैं काफी बार्बी डॉल बहुत नाजुक होती है। तो ये क्या है? नहीं, मैं नाजुक इतनी नहीं थी। मैं तो बेबी के बाद थोड़ी नाजुक हुई हूँ। वरना मैं सबके साथ ऐसा होता। अच्छा जी, मतीरा को इंडस्ट्री में इंतहाई कंजूस माना जाता है। कंजूस तो नहीं है, मैम अम्मी है लेकिन कंजूस नहीं हूँ। कंजूस नहीं हूँ। मतीरा बहुत शर्मीली लड़की है। हाय अल्लाह, ये कब हुआ? नहीं, मतीरा का फेवरेट कलर ऑरेंज है। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। ये बड़ी मुश्किलों से बेबी के बाद आपने ऑरेंज कैसे पहन लिया फिर आज? बेबी के बाद मेरी अम्मी ने ना जबरदस्ती रंग डाले हैं मेरे वार्डरोब में, वरना समर्स में ब्लैक, विंटर्स में ब्लैक, हर जगह ब्लैक। कुछ लोगों को तो यही लगता था मैं एक ही कपड़े पहनकर घूम रही हूँ। मतलब 4-5 ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप्स, लोग यही समझते एक ही लेकर घूम रही है। ओह माय गॉड। तो नहीं, थैंक गॉड। वैसे यहाँ पे चूंकि अब हमारे ये सेगमेंट खत्म होता है, ये गेम खत्म होता है, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आई थिंक मतीरा इज आंसर्ड ब्यूटीफुली। सिर्फ 3 दफा कौवों की आवाज आई है और 1 दफा शीशा टूटा। नो मोर। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पे चलेंगे, वापस आएंगे तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत खास मेहमान है जिनको मतीरा भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं। ये कौन है? ये हम वर्जिश करने के हवाले से बात करें। एनी गेसेस? कौन हो सकता है ये? आप सोचेगा, सेगमेंट का नाम बताते जाते हैं, हमारी ऑडियंस जानती है और आप जो हमें देख रहे हैं वो भी जानते हैं। क्या हम ब्रेक पे जाकर आएंगे तो करने से होगा, सेगमेंट होगा और क्या कुछ करना है आज मतीरा से भी कराएंगे। तो कहीं ना जाइएगा, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जागो जागो सुबह हुई, निकली है रोशनी। जागो जागो। ख्वाहिश तो बहुत है मगर हिम्मत की कमी है, हंसती हुई आंखों में भी आ जाती नमी है, निकली हुई तोंद पर 6 पैक की चाहत, यानी कि कोई फ्रिज में से ढूंढे हरारत। बॉडी को अपनी शेप में रखना नहीं मुश्किल, लेकिन ये उसका काम नहीं है जो है काहिल। कोशिश करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, पर बैठे से ये होगा नहीं, करने से होगा। करने से होगा, जागो जागो सुबह हुई का सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद है वासिफ, और वासिफ ने मतीरा को ऑलरेडी काम पे लगा दिया। कैसे है वासिफ? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, गुड मॉर्निंग। ये एक दुश्मन है मेरा। क्यों भाई, क्यों दुश्मनी? किस बात? 4-5 साल पुराने दुश्मन है। यहाँ हमारी मुलाकात हुई है। तो चले अब मतीरा से कंपटीशन तो नहीं आ रही है, लड़का है मैं लड़की हूँ, कहाँ से कंपटीशन? अच्छा फौरन बदल गई ना। अच्छा, who is a better trainer? हाँ, who is a better trainer? तालियां।
तो वासिफ, अब तुम भी वही बोलोगे जो मैंने बोला, who is a better trainer? Who else? अच्छा जी, ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? नहाने का इसलिए सोच रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी से नहाना मतीरा चाहिए। बैठ ये जाए, बहुत सारा पानी है वैसे। बहुत सारा। इसमें अच्छा अच्छा, ये let's वो have a वाली seat. चीज होती है, चिल्लू पर पानी में डूब जाओ। हाँ बिल्कुल, ये वही चिल्लू भरी दी है हमने बस। ऑफ कोर्स जब हम वासिफ को अपने पास हमने बुलाया है, तो द मेन आइडिया है हम सबको पतला होना है। मैंने कल सबको? से शुरुआत कर ली है। बिल्कुल, वासिफ गवाह है। आपको कहाँ से बदला होना है? वासिफ नहीं बताना। कल की तारीख जो थी वो नोट हिस्ट्री हो में गई है। रिकॉर्ड हो वो गई है। इतिहास में तो लिखा कल गया से है। दोबारा डेब्यू हुआ है। ओह माशाल्लाह, माशाल्लाह। एक दफा फिर से बिल्कुल। हाँ, और इत्तेफाक से जब आई है तो वेलकम चैलेंजेस से हो गया। ओए होए, क्या बात है। एंड कितनी पुशअप्स हुई थी कल? I did 25। 25। माशाल्लाह, माँ सदके। वो भी इतने लंबे गैप के बाद, नॉट Yeah. बैड वासिफ, है ना? हाँ जी। आज इंशाल्लाह अपना रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह, है ना? I personally one of those जो कि दूसरों से कोई कंपटीशन नहीं करते। I feel that I am my biggest competitor। इट शुड बी लाइक दैट। जब आप दूसरों से कंपटीशन करते हैं ना, आप कहीं के नहीं रहते। वो घोड़े वाले सिस्टम होना चाहिए। Your own goal। हाँ। बिल्कुल। Be a घोड़ा, ना ना गधा। मतीरा भी फुल चार्ज हो गई है। आईने के अंदर और तो ऐसा कुछ भी नहीं था। बोल आने बोल, आए। कितनी खूबसूरत हूँ मैं। मुझे बताएं वासिफ, आज आप हमारे जितने भी देखने वाले हैं, हमारी Yes. ऑडियंस है जिसको सबसे ज्यादा इशू होता है कि हम वजन कैसे घटाएं, Yes. क्या जनरल हमें चीजें बताएंगे जो हम करना शुरू करें? देखिए, जनरल चीज़ें तो कोई भी वेट लॉस, उसका तरीका ये है कि आप अपनी कैलोरिक इनटेक कम कर लें। और अगर आप कैलोरिक इनटेक बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते तो कैलोरिक बर्निंग जो है, आउटगोइंग जो है वो बढ़ा लें। मीन्स कि अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ा लें। अच्छा, कैलोरी डेफिशिएट एक हद तक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तानी फीमेल जो है वो 1500-1600 से कैलोरी से कम नहीं खानी चाहिए उनको। मेल को 2000 कैलोरीज, 2200 कैलोरी से कम नहीं खाना चाहिए। उसकी डिटेल हम अगले प्रोग्राम से इंशाल्लाह करते रहेंगे। लेकिन इन जनरल आप बहुत ज़्यादा स्टारवेशन या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट के ऊपर ना जाएं। अच्छी बात यह है कि आप सारी चीज़ें मिक्स करके खाएं, सब्जियां खाएं, ग्रेन्स खाएं, मीट खाएं, पोल्ट्री, डेयरी, सब चीज़ें होनी चाहिए आप आपकी ये डाइट नहीं में। बोल रहे कि रोटी चावल छोड़ो। देखिए, रोटी चावल खाना चाहिए लेकिन उसकी क्वांटिटी जो हम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और वैसे भी प्यूरिफाइड जो चीज़ें होती हैं, जो फाइन आटा होता है जैसे, या वाइट राइस होते हैं, उससे बेहतर है कि आप होल ग्रेन खाएं जिसके फाइबर और छिलके मौजूद होते हैं, क्योंकि वो नेचुरल कंडीशन में होता है। और फाइबर्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर है इन टर्म के हम बिल्कुल प्यूरिफाइड कार्ब्स खाएं जो कि इंस्टेंट शुगर बन के बॉडी के अंदर फैट बन के स्टोर हो जाते हैं। बिल्कुल अच्छा, तो ये तो एक कैलोरीज की बात है कि कैलोरीज आपने ज़्यादा नहीं खानी। लेकिन एक्टिविटी लेवल, एक तो आप एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं जो कि सबसे बेस्ट तरीका है। और एक्सरसाइज के लिए आप प्रॉपर तरीके से फॉर्म्स फॉलो करें, स्पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। और यूजुअली जो लोग एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, कोई ऑफिस वर्क करता है, कोई फीमेल है जो कि घर के काम देखती हैं, बिजी होती हैं बच्चों में, किड्स में, तो वैसे ही बहुत सारी टिप्स हैं जो कि आप डेली करके अपना एक्टिविटी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के घर में स्टेयर्स हैं, हाँ। आप वैसे ही दिन के 10 मिनट अपने आप को दे देंगे, स्टेयर्स मुझे ऊपर चढ़नी है और नीचे उतरनी है, सिर्फ 10 मिनट है। 2-3 साउंड ट्रैक लगाएं और वो जब तक कि वो गाने खत्म हो रहे हैं, या जो भी आपके म्यूजिक पसंद है, कोई टीवी शो पसंद है, आप वो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे होते हैं, 10 मिनट में आप अच्छी खासी कैलोरीज बर्न कर लेते Oh my हैं। God. कुछ नहीं है, आप स्किपिंग स्टार्ट कर दें। अगर आपको डांस करना पसंद है आप वो स्टार्ट कर दें। आपको एरोबिक्स करनी, झाड़ू पोछा ठीक है, बहुत दैट इज इम्पोर्टेंट है, कपड़े फंक्शनल, धोने हाथ से बैठ के। यस, बट इट नीड टू बी सम मोर, थोड़ा सा पेस के साथ, थोड़ा तेजी के फास्ट साथ। कर लें। हाँ, बट मेक श्योर आपका बैलेंस बेहतर हो। आपने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कहीं किसी चीज में अटक के आप और गिर ना घर में जाएं। कोई नहीं हो। हाँ, नहीं ताकि खुल के कर सके एक्सरसाइज। अच्छा, इसी तरह मेल जो है वीकेंड्स में अपने बच्चों के साथ खेलें यार। बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है, बच्चे वीडियो जल्दी को नहीं मॉल्स थकते। में ले जाए, फिर उनके पीछे पीछे भागे, वो हो ही ये जाता कितनी है। पतली हो गई छोटू के साथ खेल बिल्कुल, ऐसे ही। तो लाइक बच्चे आपको काफी हद तक एक्टिव कर देते हैं अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें। इसके अलावा अगर आपने अपनी गाड़ी दूर पार्क की, आपको वो डिस्टेंस काउंट हो जाता है। ऑफिस में आप टेबल पे बैठे हैं, हर 10 मिनट की बात, चले 10 मिनट आधा घंटा 1 घंटे बाद का टाइमर लगाएं घड़ी में, जबरदस्ती उठें, टेबल से अपनी चेयर से उठें, वॉक करके जाएं, वापस करें। आपकी कोई फोन कॉल आ जाती है मोबाइल पे, कोशिश करें उस टाइम पे खड़े हो जाएं, खड़े होके या वॉक करना शुरू कर दें। वो टाइम भी आपका एक्सरसाइज में यूटिलाइज होगा, बजाय ये कि आप काउच पोटैटो बन के बैठे रहें। जरूरी नहीं कि टीवी लेट के ही देखा जाए और टेक लगा के देखा जाए, ठीक है मजा आता है, बट उस टाइम को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अगर आप चाहे। फॉर एग्जाम्पल लोगों को नी का कोई प्रॉब्लम होता है, अगर मैं लेटे लेटे इस बैठे बैठे इस लेग को काफी देर तक इस पोजीशन में होल्ड करूं तो मेरी नी की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी और खामखा आपकी एक्सरसाइज होनी शुरू हो गई। तो वो इस लोग तरह जो की बहुत सारी भागते हैं, चीजें उनकी हैं। knees कमजोर हो जाते हैं, they can Yes. also do that?
यस डेफिनेटली। और ये एक्सरसाइज सबसे सेफ, इसमें रेजिस्टेंस कोई नहीं है। आप अपने इस मसल्स को टाइट करके रखें, कोशिश करें अगर बैक स्ट्रेट हो जाए ताकि बैक भी आपकी अच्छी पोजीशन के अंदर हो। इस पोजीशन को होल्ड करें एटलीस्ट 1 मिनट 30 सेकंड। पर ये एक्सरसाइज करने के लिए जब आपकी बेगम गुजर रही हो, जिनके फ्रोजन शोल्डर हैं वो बेचारी बोलेगी तुमने मुझे अपनी नी तो जोड़ दी, मेरी कमर तोड़ दी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले, खास तौर पे इनको ये प्रॉब्लम होती है कि जो ज्यादा देर तक बैठ के काम करते हैं उनके नेक के मसल्स बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं, ठीक है, और उनकी तो जो मोबिलिटी दैट कैन आल्सो बी अ टेक्निक। बट मीनवाइल देखें, अगर आप टीवी देख रहे हैं, दोनों हाथ यहाँ रखे, शोल्डर रोटेशन थोड़ी सी बैकवर्ड कर ली, मतलब वो जो चूजे नहीं होते, वो जो अंडे से निकलते पर खोले। अब आप लोगों को पता चला मैं और वासिफ क्यों लड़ते हैं। तो इसका काम ये होता है, ये जरा अलग तरीके से समझाती है, मैं अलग तरीके से हम चाहते हैं कि आप जो चीज समझाएं, फिर हम इनसे भी पूछते हैं ये कैसे समझाएं। वैसे वासिफ, आजकल जो निकले हैं जो वेस्ट ट्रेनर्स, जो काफी इंटरनेशनली फेमस भी हुए हैं और काफी खवातीन पागल हो रही है, वो एक वेस्ट ट्रेनर होता है जो बहुत सारी, तो डू यू थिंक इट वर्क्स? देखें, जैसे स्वाना बेल्ट टाइप की चीज की आप बात कर रही हैं, असल में ह्यूमन बॉडी डिजाइन हुई है मूवमेंट के लिए, ठीक है। हमारी बॉडी में जो फैट स्टोरेज है, जो मोटापा जिसे हम कहते हैं, वो दैट इज फैट, नॉट मसल, नॉट बोन्स, नॉट वाटर, बेसिकली फैट है। फैट जब तक आप मूवमेंट नहीं करेंगे वो बर्न नहीं होगा, क्योंकि एज अ एनर्जी सोर्स उसको हम मूवमेंट में यूटिलाइज करते हैं। काम करते हैं ना, थोड़ी सी फैट बर्न करने की कोशिश करते हैं। हमारी ऑडियंस काफी देर से बैठी हुई है, उनमें से कुछ कंटेस्टेंट्स बुलाते हैं और आप थोड़े से कोई इजी एक्सरसाइज हमसे इनसे करवाते हैं, जल्दी से करते हैं क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। कौन आना चाहते हैं यहाँ से, जल्दी से बताएं। आजा। एनीवन एल्स? वहाँ से देख ले, वहाँ से देख ले। आजा। चले वासिफ, आपको चूज करने आ रहे हैं, हाथ ऊपर, मुस्कुरा के। एक को मसीरा बुला लेती है। कौन आना चाहेंगे? जल्दी इधर है। वो आंटी भी आजा। सारी खबर नहीं, लड़कों को मैं अलग से बुला लेता हूँ, लड़कों को थोड़ा डिफरेंट वाला। अच्छा जी, अब इनसे इनको बताएं कराएंगे क्या, क्योंकि हमें जाना है पहले ब्रेक पे। सही है। तो हम ब्रेक के बाद एक्सरसाइज करवाएंगे, लाइट सी एरोबिक, जैसे हम वार्म्स वगैरह करते हैं, उस तरह की कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही है, एक्सप्लेन करना चाहेंगे? हम ब्रेक के बाद करेंगे एक्सरसाइज, ब्रेक के बाद करवाएंगे हम बिल्कुल ब्रेक के बाद ही कर लेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पे एक जल्दी से छोटा सा ब्रेक में जाते हैं, वापस आएंगे तो ऑफ कोर्स एक छोटा सा एक्सरसाइज करवाएंगे। वासिफ, देखते हैं यहाँ पे खवातीन कर सकती है कि नहीं। मैं चाहूंगी कि वासिफ, हम तमाम लोगों को, आप जो देख भी रहे हैं, इनको आज एक होमवर्क जरूर देकर जाएंगे, जो हम पूरे हफ्ते करेंगे और नेक्स्ट वीक वासिफ आपको बताएंगे कि हमने कितनी इंप्रूवमेंट लाए। सही है। आई वांट कि एक्चुअली आपके होने से हम सब फायदा उठाएं, हम क्यों आप करके फायदा उठाएं। वासिफ, ट्रेनर हमारे साथ मौजूद है। सो लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। जी हाँ, हमने कहा बहुत बातें हो गई और बहुत बातें करने से कुछ नहीं होता है, जब तक करेंगे नहीं तो होगा नहीं। तो जी हाँ, करने से होगा। वासिफ, क्या करवा रहे हैं? अच्छा देखें, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करें, लेकिन कभी भी आप एक्सरसाइज करने लगेंगे उससे पहले 3 से 4 मिनट जरूर वार्म अप करना है। वार्म अप कैसे होगा? या तो स्टेशनरी जॉग, या सीढ़ियां चढ़ लें, या स्किपिंग कर लें, या थोड़ी देर तक अपने शोल्डर्स रोटेशन, नी रोटेशंस काउंट तक करते रहें, एटलीस्ट 20 टाइम हर एक्सरसाइज। जैसे मैंने शोल्डर फ्रंट एंड बैक बताया, नी रोटेशन 20 टाइम, तो एटलीस्ट आपका 20 + 20 60 हो जाएगा। ये करने के बाद आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अच्छा, एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं दैट इज फॉर ग्लूट्स। लेग को उठा के फर्स्ट 10 सेकेंड होल्ड करना है। हम दोनों साथ स्टार्ट करेंगे। एंड लिफ्ट अप, होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और उसके बाद 20 टाइम्स लिफ्ट अप एंड डाउन, लिफ्ट अप एंड डाउन। अच्छा, घर पे भी खवातीन करेंगी तो दे हैव टू वेयर जॉगर्स, राइट? अगर नहीं तो जैसे इन्होंने बेयरफुट किया हुआ है, आपकी स्टेबिलिटी बेहतर होनी चाहिए, स्लिपरी जगह ना हो, और शूज कंटिन्यू रखें, करते रहें। आप लोगों को छुट्टी नहीं मिली अभी, आप करते रहे, आने का शौक था ना। अच्छा, अच्छी तरीके से करते रहे। So you will do 20 + 20 both side। अब आप लोग जगह चेंज कर लें ताकि आप वाली लेग्स कर लें और वाली लेग्स कर लें। जबरदस्त। और मतीरा पीछे कुछ कह रही है, मैं कह रही हूँ अगर कोई थक जाए तो मेरे साथ यहाँ आकर खा सकते हैं, बिल्कुल। मतलब दिल छोटा नहीं करें। मैं बहुत थका हूँ, छोटा नहीं करें। मैं बहुत थका हूँ, मेरे लिए सारा खाना अलग से रख दें आप। I'm so sorry, this is all mine। कैसा ये बताएं मतीरा? It's lovely, I was telling her। अच्छा, नेक्स्ट एक्सरसाइज
नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, थैंक यू। अच्छा जी, ये पानी की बोतल, हाँ घर में किसी के पास डंबल्स नहीं है तो एक्सक्यूज की कोई बात नहीं है, पानी की बोतल कैप से इसे टाइट करें, पानी ना गिर जाए। अच्छा, ऊपर लेके आए और वापस नीचे, डंबल्स बना रहे हैं हम। ठीक है। अच्छा, लोग समझते हैं कि सिर्फ लड़कों को इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। फीमेल और मेल एक्सरसाइज में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, ठीक है। जैसी एक्सरसाइज लड़के करते हैं वैसी एक्सरसाइज लड़कियों को भी करनी चाहिए, बट मसल बिल्डिंग क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर टेंडेंसी नहीं होती मसल ग्रो करने की, तो इसलिए उनके मसल्स लड़कों की तरह नहीं बन सकते, बट उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होगी, उनकी फैट बर्निंग होगी, उनकी बॉडी टोन अप होगी, इसलिए ये एक्सरसाइज भी यानी करनी चाहिए। मैं जितनी भी पुशअप्स निकाल लूं, जितने भी डंबल्स कर लूं, मेरे आप जितने मसल्स नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। आर यू श्योर अबाउट दैट? Yes. एक साल बाद बताएंगे आप। That I can guarantee. That अब हम चेंज कर लें। अच्छा, अगर आपके पास 2 बोतलें हैं, हमारे पास तो 3 थी तो हमने बांट ली, तो आप लोग 2 के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक एग्जीक्यूशन हम और कर रहे हैं, हाथ को यहाँ रखना है, प्रेस अप एंड डाउन, अप एंड डाउन 20 टाइम्स अगेन, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आपको लगे कि ये वेट बहुत हल्का है, इससे बड़ी बोतल भी होती है पानी की, और आप चाहें तो इसमें पानी की जगह सैंड भी भर सकते हैं, तो इसका वजन और बढ़ जाएगा। यस। तो यानी वो जो हमारे पास एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमारे पास तो डंबल्स घर पे नहीं है जी। या ये नहीं है, तो वो सब खत्म हो गया है। Definitely. मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये जब हाथ ऊपर लेकर जा रहे हैं तो हाथ बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होने चाहिए? नहीं, देखें, बेसिकली जितनी ज्यादा शोल्डर की लाइन में रहेगा उतना ज्यादा Okay, मतलब बेहतर यहाँ है। से straight Yes. ऊपर लेकर और जाना ही अगर है। वेट ज्यादा है Okay. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपकी फॉर्म ज्यादा आउट हो नहीं रहा हो। बेहतर तरीके से शोल्डर का जो नेचुरल मूवमेंट है, दिस इज प्रेस अप एंड डाउन, शोल्डर की लाइन में ऊपर की तरफ लेके जाना है। अगर आप 20 दफा करने में थक नहीं रहे तो इसका 40 मतलब है आप 40 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं। द आइडिया ऑफ एक्सरसाइज इज कि आपको मसल फटीग होनी चाहिए, बॉडी में थकावट फील होनी चाहिए। जब आपकी बॉडी थकेगी और रेस्ट के ऊपर पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर बनेगी। Perfect. इसी तरह दोनों साइड बैलेंस करेंगे। बाकी एक्सरसाइज में लड़कों के साथ करूंगा। Thank you बाकी very much. एक्सरसाइज हम लड़कों के साथ करेंगे, तो तालियां, बहुत ज्यादा तालियां करें। थैंक यू सो मच आयशा, थैंक यू सो मच फरीदा। अच्छा जी, अब ये वो खवातीन जो घर में बैठी हैं, Yeah. एक तो वार्म अप आपने कहा पहले, जी। फिर आपने लेग एक्सरसाइजेस बताई जिसमें Yes. सिंपल लेग रेजेस थे, Yeah. साइडवेज, और जी। फिर अभी आपने आर्म्स की बताई हैं। फिर हमने एक और क्या बाइसेप कराने की, एक हमने शोल्डर की शोल्डर की। ठीक है। अच्छा जी, अब कौन आना चाहते हैं हमारे साथ? आ जाए लड़कों में से आ जाए, जल्दी 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 जल्दी, वक्त का मुकाबला सख्त है हमारे पास। इसमें भी खुर्दी दिखाएं, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा अच्छा। चल के आएंगे तो क्या एक्सरसाइज करेंगे, क्या वेट लूज करेंगे? अच्छा, कैमरा हमारे सामने है तो तो कोशिश इस करें तरफ यूं हो खड़े हो जाएंगे। ताकि कैमरा आप सबकी शक्लें देखें। अच्छा, जी। एक बहुत ही आसानी से एक्सरसाइज है, एब्स के लिए होती है। व्हाट यू विल डू इज कि आप फ्लोर पे दोनों घुटने रखेंगे और इस पोजीशन के अंदर होल्ड कर लें। आ जाओ मेरे चलिए आ साथ। जाएं, जल्दी, बिस्मिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, हिप को नीचे की तरफ लेके आना है। मेक श्योर आपकी जो बैक है इट शुड बी स्ट्रेट। नी को और पीछे करें। ओके, नाउ बैक को नीचे लेके जाएं, आर्म्स आगे जाएंगे, हाथ को यहाँ तक लेके आएं। और ये टमी एक्सरसाइज है। यस, एब्स के लिए। इस एक्सरसाइज में आपने सांस नहीं रोकनी है। दिस इज अ मॉडिफाइड प्लैंक, ये सबसे आसान प्लैंक है। ठीक है, इस पोजीशन में आप 30 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक भी नीचे से होल्ड कर पाँव सकते इनके हैं। जूते ऊपर रेज होने चाहिए। अगर ये चाहें तो उसको रेज कर सकते हैं, आप चाहो तो उसको ऊपर फोल्ड कर लो, लेकिन क्योंकि नी ऑलरेडी जमीन के ऊपर है तो अच्छा, इसका it कनेक्शन doesn't आउट really हो गया। यस, तो ये आसान वर्जन है इस एक्सरसाइज का। इसमें आपके एब्डोमिनल्स मसल, बैक्स, डेल्टोइड्स, ये सारे मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसको बहुत देर तक होल्ड कर सकते हो। अगर ये एक्सरसाइज आपको लगता है कि बहुत ही आसान है, आप 2 मिनट से भी ज्यादा इसको होल्ड कर सकते हैं, तो इसका एक थोड़ा सा मुश्किल वर्जन ये होता है कि आप नी जमीन पे टच किए बगैर दोनों टोज के ऊपर, लेट्स डू इट, हाँ, ट्राई। टोज के ऊपर आ जाए, टोज के ऊपर आ जाए, पुश अप नहीं करना, सिर्फ होल्ड करना है। करें, नी उठाएं जमीन से, इनके जूते जो हैं नी जमीन से साथ उठाने। नहीं देंगे। एक ने सैंडल देखें उन्होंने पहना है, नी कैसे एक ने जमीन से ऑफिस उठाया हुआ शूज पहने। है। मेक श्योर जब आप प्लैंक कर रहे हो, ये मैंने इसीलिए लड़कियों के साथ नहीं किया क्योंकि स्ट्रेंथ थोड़ी सी लो होती है लड़कियों की, बैक को और उठाएं। एक अच्छा, तो नाउ यू इसमें सी, बैक की भी हेड ऊपर strength करें। कम होगी। ओके, नाउ यू सी कि अब ये इनकी बॉडी शेक कर रही है बिकॉज ये एक्सरसाइज इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल इनको फील हो रही है। हाँ। ठीक है, रेस्ट कर लें, रेस्ट कर लें। अगेन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन है इसका। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या पहली वाली एक्सरसाइज आपको आसान लग रही थी तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसी की एक और एक्सरसाइज, साइडवेज, दोनों नी जमीन पे रखने और बैक को जमीन से उठा के रखना और इस हाथ को स्ट्रेट रेज करना है। ओके, ठीक है, इसमें आपके कोर मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक से मसल और ऑब्लिक्स के मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये करना है, शर्म आ रही है? एक्सरसाइज करते हुए कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, एक दफा वापस एक एल्बो रखें जमीन पे,
नी स्ट्रेट और बैक को उठा के रखें। प्यार से देख। नी जमीन पे रहेगा, नी जमीन पे रहेगा। यस, ओके। इसी तरह दोनों साइड 30 सेकंड या 1 मिनट कंटिन्यू करेंगे। मैं तो तुम्हारी चेयर लीडर हूँ, करो करो। I'm just cheering you up, you know, having this lovely cheese वाला खाना। और एक्सरसाइज कर सकते हैं अभी हमारे पास टाइम। अच्छा, अभी आप मुझे बताइए, थैंक यू सो मच। आई थिंक वक्त की कमी है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया। ये घर जाके आप मर्द लड़के जो हैं आप लोग भी जरूर ट्राई करेगा। ये अच्छा, ये एक्सरसाइज मैं बोलना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही करें। ये मैंने की इसलिए कि फॉर्म थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती है टीवी पे दिखाने के लिए, लेकिन आप अपने एक्सरसाइज टाइम के अंदर, अपने प्राइवेसी टाइम के अंदर ये एक्सरसाइज ज़रूर करें घर के ऊपर। फीमेल हो, मेल हो, जो भी ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक दफा हम रिपीट करते हैं वासिफ, क्योंकि वासिफ बहुत थक गए हो। Come on, you got to take one. एक लो। मेरा दोस्त है ना। मैं ब्रेक में खा लूंगा। यार मुझे एक्सरसाइज करनी है। एक बड़ा सा ये डिश है राइस, अगर कोई इस तरह डिश पकड़ के खड़ा रहे तो वो भी तो एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ, एक मिनट। एक काम, जब तक मेरा सेगमेंट नहीं खत्म हो रहा। खुशबू। अच्छा, वैसे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आई एम श्योर आपने बहुत अच्छी जॉब Thank की you है। so much. खाओ ना। मैं ब्रेक में खा लूंगा यार, क्या तुम ये पकड़ के खड़े रहो। तुम ट्रेन करवा रहे हैं। मेरा भाई है ना, खाएगा। और वो भी फ्राइड चीज है। देखिए जरा, कोई बात नहीं। बना के आपने फ्राई नहीं खाया। देखिए, डीप फ्राइड हमें अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन अगर खत्म कर दो खाकर। आपने अगर ऑलिव ऑयल के अंदर बनाया है और अगर आपने ऑयल की क्वालिटी बेहतर ली है, तो गुड ऑयल्स बॉडी के लिए एसेंशियल है। हमें जिंदा रहने के लिए 10 to 15% डेली फैट खाना चाहिए। परफेक्ट, जबरदस्त। तो आप खाएं, लेकिन अच्छा खाएं, सोच समझ के खाएं, और क्वांटिटी कम करने तो आई थिंक कोई जरूरत नहीं है कि आप भूखे रहें। क्योंकि मैंने एक सवाल कल पूछा था वासिफ से कि वासिफ, बहुत सारी खवातीन का ये कंप्लेन होता है कि हम तो कुछ खाती नहीं पूरा दिन, फिर भी हम मोटी हुए। आई मीन आई डोंट नो क्यों वजन कम नहीं हो रहा। उसमें वासिफ ने एक बहुत जबरदस्त जवाब दिया, इसीलिए तो नहीं कम हो रहा, क्योंकि यू हैव टू कीप ईटिंग। हर थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स के बाद कुछ खाएं, और कुछ खाने का मतलब ये नहीं कि आप ये चीज वाले नगेट्स खाएं, आप फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं। ये सिर्फ मतीरा जैसी जिनकी सेहत तो वही कर सकते हैं। यहाँ करीब ले आना ही नहीं है। एक ब्रेक में जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं। हमारे पास एक और सेगमेंट आने वाला है, और वो है All is well, all is well, all is well. So all will be well. Let's take a quick break right now. आजमा कर तो देखो, ये है हर्बल। वेलकम बैक वंस अगेन। हम अपना सेगमेंट ऑल इज वेल पे आ चुके हैं, और हम यहाँ बिल्कुल अकेले नहीं, हमारे साथ द वन एंड ओनली, आप लोगों की बहुत फेवरेट, लेट्स वेलकम डॉक्टर बिल्किस। ये देखे जरा, हमारे वेलकम में उन्होंने पॉइंट चला दिए। क्यों भाई, क्या क्या हमने क्या किया है? लेकिन कैसी हैं डॉक्टर बिल्किस? बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ, और मुझे आपका जो आप इससे पहले जो चला ऑल इज वेल का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वाकई कुदरत के खजाने में कोई चीज़ बेकार नहीं है, और मैंने यही सोचा था जो चीज़ें आप फेंक देते हो घर से, उससे भी आपको चीज़ें बनाना बताऊँ। एब्सोल्युटली। आज क्या बनाना? आज मैं फेस शाइनर बनाना बता रही हूँ। ये भी हर स्किन टाइप के लिए है। उसके अलावा एक फेस स्क्रब बनाना बताऊंगी, ये भी फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन, नॉर्मल टू ड्राई। ठीक है। और ये भी बताइए कि क्या ये चीजें हर एज ग्रुप के बच्चे भी यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, स्कूल गोइंग बच्चे। देखिए, स्क्रब जो है, स्क्रब जो है उसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगी, अगर आपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे, इवन के जो 6 मंथ के बच्चे, उनको भी कर सकते हैं। इट्स दैट सेफ। हाँ, इतना है। और जो ये फेस शाइनर बना रहे हैं, ये भी आप बना के रखें, या आप उन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वैसे 6 महीने के बच्चे वैसे इतने माशाल्लाह मासूम से होते हैं, उनको जरूरत नहीं है। हम 6 मंथ प्लस की मैं बात कर रही हूँ, सेफ्टी के हवाले से। सेफ्टी के हवाले से बात कर रही हूँ, और ये बनाकर आप 3 मंथ्स तक रख सकते हैं। ओह, ठीक है। बनाने का तरीका मैं बता देती हूँ। एक दफा आप बनाएंगे तो 3 मंथ तक ये रहेगा। अब ये क्या लिया है हमने डॉक्टर? मैंने, अच्छा जी, मैं बता देती हूँ। मैंने क्या किया है, पालक, छोटे छोटे पालक, ये तकरीबन 1 मुट्ठी पालक ली है, और मैंने इसमें धनिया लिया। ठीक है। पालक और धनिया। पालक और धनिया, ठीक है। इन दोनों को मैंने, क्योंकि सर्दियाँ भी आने वाली है, मौसम बदल रहा है, उस हिसाब से मैंने फेस शाइनर बनाना बता रही हूँ। और ये है रोज वाटर। अब हम क्या करेंगे, इनको ले जाकर चूल्हे पे थोड़ा सा हल्का सा, पहले से मैंने इसमें रोज वाटर डाल के रखा था। ठीक है, वो गर्म हो गया है।
गरम हो गया और थोड़ा सा और डालूंगी। यानी इतना डालेंगे वो डूब जाए? हाँ ठीक है, बस ज्यादा नहीं। रोज वाटर में बनाएंगे आपका प्रिजर्व हो जाएगा। और अर्के गुलाब जो आप लें वो हमेशा कोशिश करें जब चेहरे के लिए लें तो से आतिशा लें। से आतिशा का मतलब है 3 टाइम्स डिस्टिल किया हुआ, तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आपने इसको सिर्फ सोते करना है, हल्का सा इसमें गरम करना है, हल्का सा, ताकि ये ब्लेंड अच्छी तरह हो जाए। ठीक है, हम पका नहीं रहे। हाँ नहीं, पका नहीं रहे। जिस तरह अभी ये हल्का सा इसको वो किया, अब इसको हम ब्लेंड कर देंगे। ठीक है जी, अब याद रखना है पानी नहीं डालना, सिर्फ आपने इसमें डालना है, इतना गर्म नहीं, मैं आराम से हाथ से कर लेती हूँ। ठीक है, ठीक है, बस गुलाब का अर्क है इसमें, और पालक और हरा धनिया। हरा धनिया इन्होंने काटा। पालक जो है वो 1 मुट्ठी आपने लेने है, और धनिया जो है वो दो मतलब के थोड़ी सी आपने काट लेनी। ठीक है, ठीक है, 2 टेबलस्पून। हाँ 2 टेबलस्पून। और ये तो अभी पहले रेसिपी बता रही है, कौन सी चीज की है? ये फेस शाइनर ये बनाना। फेस शाइनर बनाने हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाता है उस हवाले से। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये आपने इसको छान लेना है, इसको मतलब के मलमल के कपड़े से आपने छानना है। बिल्कुल सही। ठीक है, छन्नी हो तो इसको छान लें आप घर में। और इसका जो पानी, अगर आप देखेंगे ना तो उसके साथ आपको अरोमा अलग डिफरेंट नजर मिलेगा। अच्छा, पालक की मैं बता दूं, इसमें कुदरती विटामिन ए होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देखिए, जो सिर्फ ये पानी निकल रहा है ना, जी हाँ जी, ये आपने रोज वाटर की बोतल में भरकर ठंडा करना है। जब ये ठंडा हो जाए, ये देखिए खुद छन रहा है। बिल्कुल, आपने तो इस तरह किया, वरना हम छन्नी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मलमल के कपड़े से भी हाँ करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब तक आप ये करी, मैं जल्दी से कॉल ले लूँ। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कॉल देते हैं हमें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? शाजिया बात कर रही है। सायरा बहुत बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छा शो हो रहा है। वासिफ का सेगमेंट भी बहुत अच्छा था, शेफ मदिया ने भी बहुत अच्छा बनाया है बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर बिल्किस से पूछना चाहूंगी, डॉक्टर बिल्किस तो बहुत बहुत जबरदस्त टोट की बताती है, मैं जरूर अप्लाई करती हूँ, बहुत फायदा होता है। डॉक्टर बिल्किस, मेरे छोटे छोटे 2 सवाल है। जी जी। एक तो ये कि ना, मैं पूछना चाहती थी, अभी आपने बताया कि मेरे 2 ट्विंस बेबी, एक बाबा एक बेबी 5 years old स्कूल गोइंग है, तो पिगमेंटेशन जो हो जाती है उसके लिए उनको क्या यूज करना चाहिए? दूसरा, मेरी बेटी के बाल बहुत हल्के हैं और लंबे नहीं होते, मैं सारे टोटके आजमा चुकी हूँ ऑलमोस्ट। ऐसा कोई रेमेडी बता दें कि उसके बाल थोड़े अच्छे हो जाए। कितने साल की आप? She is 5 years old only। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ शाजिया। शाजिया टेंशन ना ले, बस अपने आप को ये कहें, ऑल इज वेल, सब सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा जी, अच्छा, पहले मैं इसको, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाजिया के सवाल का जवाब भी दे देंगे। इसको आपने अच्छी तरह छानना है। हाँ ठीक है जी। छान के इसको फिर आपने बोतल में भरना है, और ठंडा करने के बाद इसमें 2 चीजें डलेंगी, वो मैं बता दूंगी। कहीं नींबू तो नहीं डालने वाली है? नहीं, मैं लेमन नहीं डालूंगी, मैं लेमन एसेंशियल ऑयल डालूंगी। ठीक है। और अब मैं आपको आपकी स्किन टाइप के हिसाब से बता देती हूँ। ये आपका शाइनर बन गया, जो 6 महीने तक खराब नहीं होगा। ठीक है। इसके कलर पे नहीं जाइएगा, ये आपके चेहरे को बड़ा अच्छा ग्लो देगा। जब आपके स्किन पे लगेगा तो बिल्कुल भी ये ग्रीन कलर नहीं आएगा। अगर आपकी स्किन पे बहुत ब्रेकआउट्स होते हैं जी, और बहुत बड़े बड़े दाने होते हैं, तो आप इसमें सिर्फ चंद कतरे लेमन एसेंशियल ऑयल के डालेंगे। अगर आपको लगता है कि भाई लेमन एसेंशियल ऑयल नहीं मिल रहा, तो आप फिर क्या करेंगे, लेमन के ऊपर का जो पील होता है उसको पतला पतला काट के इसी में डाल के 10 दिन के लिए रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। हाँ ठीक है, उसके अंदर एसेंशियल ऑयल होता है, वो मिल जाएगा। और अगर जिस तरह मेरी बहन ने कहा पिगमेंटेशन है, जी हाँ, ठीक है, पिगमेंटेड है और आपके फ्रैकल्स आ गए हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल डालेंगे। अब अगेन, अगर ऑरेंज एसेंशियल ऑयल नहीं है तो अगेन आप क्या करेंगे, उसके ऊपर का जो पील है वो आप मौसमी या कीनू, मौसमी या कीनू, इवन ग्रेप फ्रूट का भी ऊपर का जो छिलका होता है वो भी आपकी स्किन के पील करने के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऊपर का छिलका और सूखा हुआ नहीं। यहाँ जब हम बताते हैं, आप लोग फौरन भाग के पंसार के पास जाते हैं, वो पता नहीं बरसों का फंगस वाला ले लेते हैं।
कुदरती चीजें, जैसे आपने घर पे ग्रेप फ्रूट लाए, उसके ऊपर का छिलका पतला 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 काट ले, ठीक है। अंदर का जो व्हाइट है उसको नहीं आने दे, उसके जो छिलका है उसमें उसका एसेंशियल ऑयल होता है, उसको आप डिप कर दें, तो खुद ही उसमें 8-10 दिन रहने दें, उसके बाद छान ले, उसकी खुशबू भी बदल जाएगी और आपकी चीज घर में तैयार हो जाएगी। एक्सीलेंट, जबरदस्त। ठीक है, और फिर आप इसको बंद करके रखें, शेक करें और ये हो गया स्किन शाइनर। स्किन शाइनर और बेस्ट स्किन शाइनर। एक्सीलेंट, ठीक है। कोई नुकसान है नहीं, कोई केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं, आपके सामने बनाए, 2 चीजें डाली हैं, वो भी अगर आपको प्योर एसेंशियल ऑयल्स नहीं मिलते तो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह करके। हम ये कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है जिसमें यूज कर सकते हैं? नहीं, मतलब कोई रात को नहीं, सोते हुए या सुबह स्कूल जाते नहीं, हुए? कभी भी कर सकते, कभी भी यूज कभी भी कर सकते हैं। Perfect. सिर्फ आपने क्या करना है, अपनी आईज को बचाना है, आंखों के अंदर नहीं, आंखों के अंदर जाने से भी कोई नुकसान नहीं होगा, जलेगा बस। थोड़ा सा जलन होगी, तो आंखों के अंदर नहीं जाना चाहिए। आपने आंखें बंद करके अच्छी तरीके से ठंडा ठंडा स्प्रे किया, उसके बाद टैपिंग करनी, बस, और कुछ भी। बहुत अहम सवाल। जी जी बिल्कुल, आप कई पूछिए। चीजें हम जब सब क्रीम्स या लोशंस लगाते हैं तो कई चीजों में बोला जाता है हमें कि प्लीज इसको लगा के धूप में ना जाइए। नहीं, ये आप धूप में जा सकते हैं, आप धूप में जा सकते हैं, आप मतलब के इसके ऊपर मेकअप कर सकते हैं। आपके सामने बनाए, कोई ऐसी चीज इसमें है ही नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं है, और आप यकीन करें इसके रिजल्ट बहुत अच्छी चीजों से बहुत बेहतरीन आते। क्या जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, अब हम करें स्क्रब बना रहे हैं। जी, स्क्रब बना रही हूँ मैं, उसकी चीजें आपको बता देती हूँ कि उसमें मैं क्या क्या इस्तेमाल करूंगी। ये भी बहुत अच्छे स्क्रब है, ओके, लेकिन इसके लिए देखिए फिर एक्सफोलिएशन हर स्किन हर एज में नहीं होती। ये अगर आप 3-4 साल से बड़े, जिनके घुटने बच्चों के काले हो जाते हैं, गर्दन काली हो जाती है, तो हफ्ते में 2 दफा आप ये स्क्रब कर सकते हैं। बड़े इसको डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किन टाइप पे होती है, कुछ लोगों की स्किन जो है बेयर करती है, कुछ की बहुत थिन स्किन होती है। पतली स्किन वाले इसको रोज इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जहां आप इसको इस्तेमाल करें आपको लगे कि रेडनेस आ रही है, फौरन मुंह धोकर अर्के गुलाब ठंडा ठंडा स्प्रे कर देंगे। मैंने इसमें लिया है मिश्री को मैंने पीस के रखा है। ये जो चीजें हैं, मिसाल के तौर पे ग्रामेज में अगर मैं बताऊं तो आपने इसको लेना है 20 ग्राम, ठीक है, वरना 2 टीस्पून, ठीक है जी। अच्छा, इसमें सौंफ डलेगा, ½ टीस्पून सौंफ आपके पोर्स को ब्लॉक करने में और श्रिंक करने में, ब्लॉक तो नहीं होना चाहिए, हाँ, वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसमें सौंफ डालेंगे, ठीक है। आप इसमें पहाड़ी पुदीना डालेंगे। पहाड़ी पुदीना कहाँ से मिलेगा मुझे? अब पंसार से आराम से। पहाड़ी पुदीना, हाँ, पहाड़ी पुदीना डालेंगे। ये बहुत तेज होता है और ये रंग बहुत जल्दी साफ करता है। जो लोग पुदीने का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पहाड़ में जो लोग रहते हैं वो गोरे होते हैं। हाँ, रंग बहुत ज्यादा साफ करता है। तो अगर आप पीने के लिए भी पानी बनाते हैं या अपने सेल्यूलाइट के लिए, वेट लॉस करने के लिए बनाते हैं, तो ग्रीन वाले से ये व्हाइट वाला पुदीना बहुत ज्यादा काम करता है। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ खाली पेट पुदीने का पानी नहीं पीना चाहिए, उससे आगे जाके आपके मखसूस आयाम जो है वो खराब हो जाते हैं और फिर बाद में आपको दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो पुदीने का पानी इस तरह नहीं पीना चाहिए। हमने मिश्री डाला, सौंफ डाला, इसके अंदर ये पहाड़ी पुदीना डाला। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ घर से आटा, लेकिन घर का आटा कौन सा? जो ब्राउन वाला होता है, चक्की का आटा, ठीक है। चक्की का आटा मैं इसमें डालूंगी 4 से। ये है बेस, तो इसको ज्यादा डालना है हमें। डॉक्टर बिल्किस, मैं जल्दी से कॉल ले लूं? जी जी बिल्कुल। आप ये कलौंजी डालने वाले हैं? नहीं, कलौंजी नहीं डालूंगी मैं। कलौंजी नहीं डालूंगी, सही है, ठीक है। मैं इसका अब बादाम मैं इसमें डालूंगी 8 से 15 से 20 दाने, और इसमें अनार के फूल। आप बता दें, मैं जब तक अनार जल्दी से हमें कॉल दे दें प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। इज दिस नाजिया? एग्जैक्टली, बिल्कुल नाजिया बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। A+ की बड़ी जबरदस्त काविश है कि आपको लेकर आई है। इतने प्यारे प्यारे आपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, इतनी एनर्जेटिक आपकी जो लाइव ऑडियंस है। अल्लाह ताला बहुत तरक्की, कामयाबी और खुशियाँ दे आपको। आज मेरे रेगुलर कॉलर्स भी मुझे यहाँ फोन करके, यू गाइस हैव मेड माय डे एंड आई लव यू ऑल फॉर इट। थैंक यू। लव यू टू, लव यू टू। अल्लाह ताला बहुत कामयाबी दे आपको, जिंदगी के हर मकाम पे कामयाबी आपके कदम। नाजिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाजिया, मुझे बताएं, हमारी अब तक जितनी ट्रांसमिशन देखी है, सबसे अच्छी चीज क्या लगी है? आपकी जो ट्रांसमिशन है उसकी खास बात यह है कि आपने हर चीज का ख्याल रखा है। बेसिकली जो कुछ मॉर्निंग शो में होना चाहिए, हेल्थ की बात है, फिटनेस की बात है। इतनी प्यारी गेस्ट जो है, गेस्ट कॉर्नर में कल भी इतने अच्छे गेस्ट थे, आज भी। तो माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट आपका शो है। कीप इट अप। थैंक यू नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
अच्छा, अब मैं इस स्क्रब में डाल रही हूँ अनार के फूल। आप इसमें गुलाब की पत्तियां भी ले सकते हैं, लेकिन अगर एजिंग स्किन है, सैग हो रही है जी। और रिंकल्स बहुत आ रहे हैं, तो फिर आपने ये जो अनार के फूलों का ये वाला हिस्सा है, ये हटाना नहीं हटाना, लेकिन स्क्रब इतना अच्छा बनाना है कि ये पूरा मिक्स हो जाए। कुदरत में हाँ। हर चीज में कुछ ना कुछ छुपा है। जितनी जो मतलब कि आपकी स्किन लटक जाती है, उसके लिए जितना अच्छा अनार का छिलका होता है, उससे बेहतरीन चीज कुदरत स्किन में टाइट करेगा, टाइट basically। करेगा, लिफ्टिंग ठीक है, लिफ्टिंग करेगा। जिनके यहाँ बहुत ज्यादा लटक जाते हैं, तो आप ये बना के लगा सकते हैं। आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में मैं आपको बहुत सारी चीजें इस तरह की घर की बताऊंगी। All will be well then। ये तो सेगमेंट का नाम भी बदलना पड़ेगा हमें। ठीक है, आपने मतलब कि, लेकिन अगर बच्चों की आप स्क्रबिंग करें तो सिर्फ आपने अनार के फूलों का जो इसकी पत्तियां हैं ये ऐड करनी है। ये भी आपने तकरीबन जितना आटा लिया उसका आधा आपने लेना है। ग्राइंडर में हमें पीसना पड़ेगा। इसको फिर ग्राइंडर में आप पीस लें, आपका स्क्रब तैयार हो जाएगा। ओके, और इसको गुलाब के अर्क में डाल के पेस्ट बनाऊंगी मैं। अलग अलग, अगर मतलब कि आपकी स्किन पे अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप दही का पानी इस्तेमाल करेंगी। ओके, ठीक है, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो, और नॉर्मल और ऑयली स्किन है, मतलब नॉर्मल स्किन है लेकिन उसमें दाने निकलते हैं, तो फिर आप अर्क गुलाब के साथ लगाएंगे। ठीक है, जबरदस्त। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो खोपरे का तेल इस्तेमाल करें। ओके, ठीक है, खोपरे का तेल इस्तेमाल या आर्गन ऑयल इस्तेमाल करेंगे या बादाम का तेल इस्तेमाल करेंगे। जी, एक और बात बताइए, यहाँ पर जो शाजिया कॉलर आई थी, उन्होंने अपने बेटे के हवाले से भी एक सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा था बेटी के हवाले से बाल नहीं बढ़ते। अच्छा देखिए, मैं अगर मेरा नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर मैं बालों के हवाले से, जिनके बाल किसी सूरत नहीं बदलते और बहुत छोटी छोटी घर की चीजें होती हैं, कुछ इस तरह की चीजें, बच्चे तेल लगाना नहीं पसंद करते, उनके लिए अलग बता देंगे। तो बालों के लिए जब मैं रख की चीजें बताऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। हम एक काम करेंगे, अप्लाई भी करवा लेंगे। जी जी, सही है जी। उसमें होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा एग्जैक्टली अप्लाई कैसे करें, क्योंकि कई लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि बंद तो गया, अब लगाएंगे कैसे। बहुत ज्यादा भी थोपना अच्छा नहीं, बहुत कम लगाना भी अच्छा नहीं। अच्छा, जहाँ तक हम बात करते हैं स्किन की या बाल की, ऑफ कोर्स वासिफ आपकी तरफ आते हैं, ये भी कहा जाता है कि एक्सरसाइज से आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है तो स्किन और बाल अच्छे होते हैं। डेफिनेटली, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वैसे पूरी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है कि आपके हर मसल, हर टिश्यूज तक ऑक्सीजन सप्लाई जारी होती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाती है और ऑक्सीजन सप्लाई सारे टिश्यूज तक और बेहतर तरीके से जाना शुरू होती है। तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, आपके स्किन है, नाखून है, बाल हैं, आई साइट है, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो जाती हैं। इवन आपका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है और रिवर्सल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि दो एजेस होती हैं, एक आपकी बॉडी एज होती है और आपकी जो असली एज होती है। तो आप अपनी बॉडी एज को हमेशा बीट कर सकते हैं, रिवर्सल कर सकते हैं विद एक्सरसाइज एंड विद हेल्दी ईटिंग्स। क्या बात है। Matira is with us. Matira is mashallah doesn't look even a day older than when we started seeing her. Mashallah. Matira, do you follow like a fitness regime? No, not at all. मैं actually इतना रियलिटी में अगर हम बात करें तो जिंदगी में इतनी चीजें होती हैं कि हम फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बट व्हाट आई थिंक इज दैट एटलीस्ट एक चीज तो करनी चाहिए दिन में। What do you do? आई वॉक अ लॉट, ट्रेडमिल बहुत करती हूँ, क्योंकि द मोर यू स्वेट आपके पॉज खुलते हैं। एंड आई हैव रोज वाटर बाय माई साइड, तो वो मैं स्प्रे करती रहती हूँ। साथ साथ मैं लोगों को ये बताऊंगी क्योंकि आई गॉट एक्ने इशू। Really? तो या माइन इज वेरी मेजर एक्ने है आती रहती है। सो आई नॉर्मली यूज इन द नाइट हनी एंड लिटिल बिट ऑफ लेमन। उसका पेस्ट बनाकर ना आप मुंह पर लगा दो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए और फिर धो लो। सो इट रियली हेल्प्स टू कंट्रोल द एंटीबॉडीज। बिल्कुल। सो दैट्स रियली गुड। इट रियली हेल्प्स द स्किन बीइंग देयर। ओके, जबरदस्त, क्या बात है। चूंकि अब वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, डॉक्टर बिल्किस आप जान। जी जी बिल्कुल, वो हो गया। अच्छा, जो आपकी फोक जो हमने कहा कि उसको छान के फेंके नहीं आप, जिस तरह स्क्रब बनाया इसको, या अगर बहुत ज़्यादा बनाते तो उसको सुखा कर रख लें, या अगर आपने ताज़ा बनाया हुआ तो उसमें ये वाला जो स्क्रब में ये मिक्स करके आप स्क्रबिंग करें, इससे आपका स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो ग्रीन मास्क आपको बहुत महंगे महंगे मिलते हैं, मिनरल मास्क, उसमें भी यही चीज़ें होती हैं। ओह जबरदस्त है। तो घर की चीजें इस्तेमाल करें और जबरदस्त। अब चूंकि वक्त खत्म हो गया और हमें इजाजत लेनी है, लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि चूंकि मतीरा हमारे साथ है और हमने स्टार्टिंग में भी बता दिया कि शी इज लाइक द बेस्ट डांसर एवर, एक छोटी सी परफॉर्मेंस मतीरा करेंगे और हम आपका साथ देंगे, आप परेशान ही ना हो। देखिए ऑडियंस डिमांड कर रही है। नहीं, इधर आए, इधर आए डॉक्टर बिल्कुल। आई अच्छा जी, लगाए म्यूजिक। ये गाने लगाए लगा रहे नाराज हो गई तालियां।
द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नाराज। वो कह रहे अभी आप लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं जाए। चमक तो दिल्ली हिले है लंदन, मटक मटक जैसे रवीना टंडन, अग लगाने आई है बंठन, गोली चल गई धाए। नगर विलाती ईगो में रहती, नगर विलाती ईगो में रहती। इसमें भी करके दिखाओ, करके दिखाओ। कसम से वासिफ तुम्हारे गाना ये। No way। लगाए लगाए लगाए। कसम में ये गाना वासिफ के लिए बना है। वाह! मेरी चोरी इधर डायरेक्टर लाइक व्हाट। अब आई गेस गाना इन्होंने खत्म कर दिया और बंद कर दिया है, चलो कोई बात नहीं, हमने इतनी कोई बात नहीं, हम बहुत अच्छे बच्चे हैं। हम कितने अच्छे, वो बहुत अच्छे बच्चे। वो आ रहे कहीं से आ रहा है वो जोर से। चमचम कर दे के हर ब्रांड में, सैंडल मेरे चमचम कर दे के हर ब्रांड में, एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड में। सारी कुड़ियां आए देसी चिड़ियां, सारी कुड़ियां देसी चिड़ियां कपती मैं बुलबुल, मैं लड़की ब्यूटीफुल करके चूल। ओके, क्या नाम है आपका? फलक ने बहुत अच्छा डांस किया, बहुत सारी तालियां। Thank you so much, Natira. Thank you. You're a great sport. Thank you. We love you. Thank you so much. We love you Basit. too. We don't love you, भाई। Thank you so much. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जो हमें बैठ के देख रहे हैं, कोशिश हमेशा यही होती है कि आप लोगों की जिंदगियों में बहुत सारी खुशियां लाएं, एंटरटेनमेंट भी दे, लेकिन ऑफ कोर्स साथ साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन भी दे, नॉलेज भी दे, और आप लोगों की खुशियों में शरीक हो, आप लोगों के गम हम बांटें। इसी खाने भी ये बनाए, बिल्कुल, और खाएं भी, खिलाएं भी, ऐसा ही है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मिलेंगे। सायरा कबीर को इजाजत दे, हमारे मेहमानों को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।